हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। इसमें हम रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो ना सिर्फ आरआरबी ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें आपसे स्टैटिक जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है थाईलैंड, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है कंबोडिया और ऑप्शन डी है वियतनाम। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबोडिया। ठीक है, यह मंदिर 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द कब जोड़े गए थे? When were the words secular and socialist added to the preamble of the Indian Constitution? पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन बी है 44वें संशोधन 1978, ऑप्शन सी है 52वें संशोधन 1985 या फिर 61वें संशोधन 1989। आपका सही जवाब हो जाएगा 42 संविधान संशोधन 1976। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी सरकार ने यह संशोधन किया था। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ था? द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अकर्ड इन विच ईयर? ऑप्शन ए है 1958, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1965 या फिर ऑप्शन डी 1971। आपका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1962 में। यह शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का सबसे तनावपूर्ण क्षण था, जब अमेरिकी और सोवियत संघ परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण किस भाषा में लिखी गई है? इन विच लैंग्वेज वॉज श्रीमद् भगवद गीता पुराण रिटेन? पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है प्राकृत या फिर अवधी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत। इसमें 12 स्कंद और 18,000 श्लोक हैं और इसमें कृष्ण भक्ति का विशेष वर्णन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन ए है 60 डेज, ऑप्शन बी 90 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज या फिर ऑप्शन डी 150 डेज। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 120 दिन, 120 डेज। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा बनाया था? विच इंडियन साइंटिस्ट बिल्ट इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा? ऑप्शन ए है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है, तो ये बनाया गया था होमी जहांगीर भाभा के द्वारा। अप्सरा वर्ष 1956 में ट्राम्बे, जो कि मुंबई में स्थित है, इसमें शुरू किया गया था और यह एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किबुत्ज प्रणाली किस देश से संबंधित है? द किबुत्ज सिस्टम ऑफ कलेक्टिव फार्मिंग इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? पहला ऑप्शन है रसिया, दूसरा है इजराइल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है जापान। ये संबंधित है इजराइल से। ठीक है, किबुत्ज सामूहिक कृषि और सामुदायिक जीवन का एक अनोखा मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहा जाता है? विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार? ऑप्शन ए है मार्स यानी मंगल, ऑप्शन बी है शुक्र यानी वीनस, ऑप्शन सी है बृहस्पति यानी जुपिटर या फिर ऑप्शन डी बुध यानी मरकरी। आपका सही जवाब है शुक्र। वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। ठीक है, यह ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह है और इसे अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोम ऑफ द रॉक एक प्रसिद्ध इस्लामिक स्मारक है, यह कहाँ स्थित है? द डोम ऑफ द रॉक अ फेमस इस्लामिक मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन विच सिटी?
ऑप्शन ए है मक्का, ऑप्शन बी मदीना, ऑप्शन सी यरूशलेम, ऑप्शन डी इस्तांबुल। तो ये स्थित है यरूशलेम में, ठीक है। यह इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है मक्का मदीना के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट शब्द का प्रयोग भारत में किस वर्ष तक किया गया था? द टर्म जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वॉज यूज्ड इन इंडिया टिल विच ईयर? ऑप्शन ए है 2012, ऑप्शन बी 2014 से 15, ऑप्शन सी 2017 से 16 से 17, ऑप्शन डी 2018 से 19। ये किया गया था 2014 से 15 के बीच। इसके बाद भारत ने जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्रणाली अपनाई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदाड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा या फिर ऑप्शन डी कालीबंगन। तो ये है सबसे बड़ा साइट धोलावीरा, ठीक है। यह गुजरात में स्थित है और 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वीमन टू विन द नोबेल प्राइज? पहला ऑप्शन है मदर टेरेसा, दूसरा है मैरी क्यूरी, तीसरा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर इंदिरा गांधी। तो जो पहली महिला थी नोबेल प्राइज पाने वाली ये थी मैरी क्यूरी, ठीक है। उन्होंने 2 बार नोबेल प्राइज पाया था, भौतिकी के लिए वर्ष 1903 में और रसायन के लिए वर्ष 1911 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? हु इज द ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। यह पुस्तक 1942 से 46 के बीच अहमदनगर किले की जेल में लिखी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट एम्स स्टेबलाइज्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना या फिर ऑप्शन डी भोपाल। तो जो पहला एम्स संस्थान था ये स्टेबलाइज किया गया था दिल्ली में। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के अस्थायी सदस्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी? ठीक है। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। तो यूएनएससी का जो अस्थायी सदस्य नहीं है वो है जर्मनी, ठीक है। अस्थायी सदस्य केवल 5 हैं जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा ने इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी प्रयाग प्रशस्ति खुदवाया था? ठीक है। विच किंग गॉट द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड? पहला है अशोक, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन और चौथा है चंद्रगुप्त मौर्य। तो जो इलाहाबाद का स्तंभ था ये इंस्क्राइब करवाया गया था किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। इसे हरिसेन ने लिखा था और इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू, पहला ऑप्शन है हरित क्रांति, दूसरा है श्वेत क्रांति, तीसरा है नील क्रांति और चौथा है पीली क्रांति। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति से यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन से। इसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है झारखंड और चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम में, ठीक है। यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। इस सेशन के लास्ट में आप अपना स्कोर बताइएगा कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे, ठीक है। एक मॉक टेस्ट के फॉर्म में आप इस सेशन को दीजिएगा, ठीक है। और इस सेशन के खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स
जरूर लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा किस वर्ष लागू हुआ? फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर? पहला ऑप्शन है वर्ष 1991, ऑप्शन बी है वर्ष 1999, ऑप्शन सी है 2001 या फिर ऑप्शन डी 2005। तो जो फेमा है ये इम्प्लीमेंट किया गया था वर्ष 1999 में, ठीक है। यह फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 की जगह लाया गया था, ठीक है। फेरा की जगह क्या लाया गया था? फेमा। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम? ऑप्शन ए है विक्रम साराभाई, ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी होमी भाभा या फिर ऑप्शन डी राकेश शर्मा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, ठीक है। उन्होंने इसरो की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन है? हु वॉज द टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी पाणिनि या फिर ऑप्शन डी अश्वघोष। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं चाणक्य, कौटिल्य, ठीक है। उन्होंने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी रक्षा यानी अर्थ हावर पहली बार कब मनाया गया था? When was the Earth Hour observed for the first time? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007 या फिर ऑप्शन डी 2010। तो जो पृथ्वी रक्षा यानी अर्थ आवर है वो वर्ष 2007 में मनाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से हुई थी। नेक्स्ट है हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय या फिर ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो फ्रंटियर गांधी है वो कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लोकेटेड? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो स्थित है रोम में, ठीक है। WFP को 2020 में नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? हु रॉट द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया था। यह उनकी आत्मकथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां है मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ऑप्शन ए है IMF, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक या फिर ऑप्शन डी यूनेस्को। तो जो HDI है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये प्रकाशित किया जाता है UNDP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसमें शिक्षा, आय और स्वास्थ्य को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट का मुख्य नारा क्या था? व्हाट वाज द मेन स्लोगन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? पहला ऑप्शन था डू और डाई, दूसरा ऑप्शन था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तीसरा ऑप्शन है इनकलाब जिंदाबाद, पहला ऑप्शन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का मुख्य नारा था डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। यह नारा महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीओ समिट 2023 संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन किस देश ने होस्ट किया? विच कंट्री होस्टेड द एससीओ समिट 2023? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान। एससीओ समिट 2023 जो होस्ट किया गया था ये किया गया था भारत के द्वारा। यह पहली बार भारत में वर्चुअल मोड में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है बुकर प्राइज 2022 किसे मिला था? हु वन द बुकर प्राइज 2022? ऑप्शन ए है सहन करुणा तिलक, ऑप्शन बी अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी सलमान
रुशदी, ऑप्शन डी मार्गरेट एटवुड, ठीक है। यह मिला था सहन करुणा तिलक को, ठीक है, जो कि श्रीलंका के हैं। इनकी किताब द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मीडा को यह अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी ढाका में, ऑप्शन सी काठमांडू में, ऑप्शन डी इस्लामाबाद में। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक है, सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है? हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी के एम मुंशी। ठीक है, तो आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वे भारत के पहले मंत्री भी थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 किस वर्ष सफल रहा? इन विच ईयर डिड इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 सक्सीड? ऑप्शन ए है 1975 में, ऑप्शन बी वर्ष 1979 में, ऑप्शन सी वर्ष 1980 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1982 में। तो ये सक्सेस रहा था वर्ष 1980 में। ठीक है, इसने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो WTO का मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? हु इज कंसिडर्ड द ऑथर ऑफ महाभारत? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेद व्यास, ऑप्शन सी कालिदास या फिर ऑप्शन डी भास। जो महाभारत के लेखक हैं वो है महर्षि वेदव्यास। ठीक है, इसे पंचम वेद भी कहा जाता है, यानी महाभारत को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है नासा की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज नासा एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1958 में, ऑप्शन सी वर्ष 1965 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1972 में। जो नासा की स्थापना हुई थी ये हुई थी वर्ष 1958 में। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वीमेन गवर्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए है सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी प्रज्ञा नायडू। ठीक है, तो जो पहली महिला गवर्नर थी वो थी सरोजनी नायडू और वह उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को किसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था? हु कॉल्ड द 1857 रिवॉल्ट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी RC मजमूदार, ऑप्शन डी BD सावरकर या फिर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कहा गया था वीर सावरकर के द्वारा। उनकी किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICJ लोकेटेड? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी लंदन या फिर ऑप्शन डी वियना। तो इसकी जो हेडक्वार्टर है ये है द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड की राजधानी द हेग में ICJ स्थित है। इसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है चिपको मूवमेंट किस राज्य से शुरू हुआ था? द चिपको मूवमेंट बिगेन इन विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन सी गुजरात से या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से। तो ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड। इसका नेतृत्व गौरी देवी और सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया
कहा जाता है? विच इंडियन स्टेट इज कॉल्ड द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है केरल को। केरल काली मिर्च, इलायची और दालचीनी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है G20 समिट 2023 कहाँ आयोजित हुई? वेयर वॉज द G20 समिट 2023 हेल्ड? ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी जापान। ये आयोजित हुआ था भारत में, ठीक है, जिसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। वसुधैव कुटुंबकम के थीम पर इसे आयोजित किया था, ठीक है। और ये पहली बार था जब G20 के सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज सिस्टम पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो पंचायती राज सिस्टम पहली बार लागू हुआ था राजस्थान राज्य में वर्ष 1959 में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले इसे लागू किया गया था। और आप कमेंट करके बताएं कि ये कौन सी समिति के तहत इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम जिसको हीराकुंड डैम कहा जाता है, यह किस नदी पर स्थित है? द हीराकुंड डैम वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट डैम इज बिल्ट इन ऑन विच रिवर? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। ये बनाया गया है महानदी पर। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी जिनेवा या फिर ऑप्शन डी वियना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है लंदन यूके में, ठीक है। यह संगठन मानवाधिकारों की रक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन क्लाइमेट फंड किसके अंतर्गत स्थापित हुआ? द ग्रीन क्लाइमेट फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर विच फ्रेमवर्क? ऑप्शन ए UNFCCC, ऑप्शन बी UNEP, ऑप्शन सी क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये स्थापित हुआ था UNFCCC के द्वारा, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अटल पेंशन योजना शुरू की? विच इंडियन PM लॉन्च्ड द अटल पेंशन योजना? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या फिर ऑप्शन डी PV नरसिम्हा राव। तो ये लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2015 में। यह 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव किस देश ने शुरू किया? विच कंट्री लॉन्च द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या फिर ऑप्शन डी जापान। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कूटनीति का जनक फादर ऑफ डिप्लोमेसी किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ डिप्लोमेसी? ऑप्शन ए मैकियावेली, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी प्लेटो, ऑप्शन डी अरस्तु। तो फादर ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाता है चाणक्य कौटिल्य को, ठीक है। अर्थशास्त्र में कूटनीति और राजनीति का विस्तृत वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है वर्ष 1935, ऑप्शन बी वर्ष 1947, ऑप्शन सी वर्ष 1950 या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1955। तो RBI की स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी और इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी वर्ष 1949 में हुआ था। आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला किस देश के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने? नेल्सन मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी केन्या या फिर ऑप्शन डी घाना। ये बने थे दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, ठीक है।
वर्ष 1994 में। उन्हें महात्मा गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट और आप कमेंट करके बताएं कि आपके इस 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। और इसके साथ ही अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक, ताकि जो कल के दिन मैं आप सभी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आऊँ वो आसानी से आप सभी तक पहुँच सके, ठीक है। और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ नए जीके जीएस के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।